बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, वो जहाँ जहाँ तारीख़ के औराक और तहज़ीबों के उरूज व ज़वाल में छुपी हुई हिकमतों को आपके सामने एक नए ज़ाविये से पेश किया जाता है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक फ़िक्री सफ़र है, माजी से हाल और हाल से मुस्तक़बिल की सिमत। आज हम अपनी सीरीज़ अंदलुस की दास्तान के दूसरे बाब में दाखिल हो रहे हैं। ये वो लम्हा है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। एक तरफ अफ्रीका का साहिल, दूसरी तरफ यूरोप की सरजमीन, और उन दोनों के बीच बहर-ए-लाबाद, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की वो तंग पट्टी जो जल्द ही तहजीबों के मिलाप और एक नई तारीख़ के आगाज़ का मकाम बनने वाली थी। ये है वो कहानी जब तारिक बिन ज़ियाद का लश्कर समंदर पार करके अंदलुस की सरजमीन पर उतरा और एक ऐसी तहजीब की बुनियाद रखी जिसकी रोशनी सदियों तक यूरोप को मुनव्वर करती रही। 60वीं सदी ईसवी के अवाखिर का ज़माना था। इस्लामी खिलाफत अपनी ताकत, नज़्म और इल्म में उरूज पर थी। शमाली अफ्रीका की फतूहात मुकम्मल हो चुकी थीं और वहाँ अमन व इस्तेहकाम कायम हो चुका था। मूसा बिन नसीर उमवी खिलाफत का गवर्नर एक विजनरी लीडर था। उसने अफ्रीका के कबाइल को इस्लाम से रोशनास कराया, बर्बरों को मुनज़्ज़म किया और एक मजबूत फ़ौजी और इंतज़ामी निज़ाम कायम किया। लेकिन मूसा की निगाहें सिर्फ अफ्रीका पर नहीं थीं। बहीरा रोम के उस पार एक सरजमीन थी, अंदलुस, मौजूदा स्पेन, जो बज़ाहिर मजबूत थी लेकिन अंदरूनी तौर पर ज़वाल का शिकार थी। गोत सल्तनत के बादशाह रॉड्रिक के जुल्म, सियासी साजिशों और अशराफिया की बाहमी दुश्मनियों ने रियासत को खोखला कर दिया था। अवाम में बेचैनी थी, हुक्मरान तबका ऐशो इशरत में डूबा हुआ था और फौजी क़यादत इंतशार का शिकार थी। इसी दौर में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने अंदलुस के दरवाजे खोल दिए। काउंट जूलियन नामी एक मकामी ईसाई गवर्नर की बेटी के साथ रॉड्रिक ने जुल्म किया। बदले में जूलियन ने मूसा बिन नसीर से राब्ता किया, अंदलुस की कमज़ोरियाँ बयान की, फ़ौजी रास्ते और साहिली कमज़ोरियों का नक्शा फराहम किया। ये महज एक मुखबरी नहीं थी, ये तारीख़ का धारा मोड़ देने वाला कदम था। मूसा बिन नसीर ने सोच समझकर एक शख्स का इंतखाब किया, तारिक बिन ज़ियाद। वो एक जवान, बहादुर, तजुर्बाकार और विजन वाला कमांडर था। उसने बर्बर मुसलमानों का एक लश्कर तैयार किया जिनकी तादाद तकरीबन 7000 थी। इनमें वो लोग भी थे जिन्होंने इस्लाम को दिल से कबूल किया और जिहाद को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। ये लश्कर खुफिया तैयारियों के साथ कश्तियों पर सवार हुआ और समंदर के उस पार रवाना हुआ। रात के वक्त अंदलुस के जनूबी साहिल पर यह लश्कर उतरा। ये वही मकाम था जो बाद में जबल तारिक कहलाया, यानी तारिक का पहाड़। ये सिर्फ एक जुग़राफ़ाई उतराई नहीं थी, ये एक तहज़ीबी दरवाजे में दाखिल होने का लम्हा था। साहिल पर पहुंचकर तारिक ने एक हैरान कुन हुक्म दिया, कश्तियों को जला दिया जाए। ये फैसला महज एक फ़ौजी चाल नहीं थी, ये एक अलामती ऐलान था। वापसी का कोई रास्ता नहीं, या फतह या शहादत। रात के वक्त लश्कर एक बुलंद पहाड़ के दामन में जमा हुआ। समंदर की लहरें साहिल से टकरा रही थीं। हवा में तनाव और ईमान दोनों की खुशबू थी। इसी लम्हे तारिक बिन ज़ियाद ने एक ऐसा खिताब किया जो तारीख़ के सफ़हात में सुनहरी हरूफ से लिखा गया, ऐ मुसलमानों, दुश्मन तुम्हारे सामने है और समंदर तुम्हारे पीछे। अब तुम्हारे पास नजात का कोई रास्ता नहीं सिवाय फतह के। जान लो कि तुम्हारा दुश्मन तादाद में तुमसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन तुम हक पर हो। अल्लाह तुम्हारा मददगार है, फतह तुम्हारी है अगर तुम सब्र और ईमान पर कायम रहो। ये अल्फाज सिपाहियों के दिलों में बिजली बनकर उतरे। हर दिल में एक ही जज्बा था, ईमान, जहाद और इज़्ज़त इस्लाम की सरबलंदी। रॉड्रिक को खबर मिली कि मुसलमान लश्कर अंदलुस में उतर चुका है। उसने जल्दी से अपनी फ़ौज को इकट्ठा किया, जिसकी तादाद तकरीबन 1 लाख बताई जाती है, और जनूबी स्पेन की तरफ बढ़ा। तारिक को मालूम था कि बराह रास्त खुले मैदान में इतनी बड़ी फ़ौज से मुकाबला ख़तरनाक होगा। चुनाचे उसने निहायत होशियारी से वादी लका, बैटल ऑफ ग्वाडालेट के करीब एक ऐसा मकाम मुंतखब किया जहां दुश्मन की बड़ी फ़ौज पूरी ताकत से फैल न सके और मुसलमान दस्ते हिकमत अमली के साथ हमला कर सके। दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। एक तरफ एक ज़वाल पजीर सल्तनत की आखिरी उम्मीद रॉड्रिक अपनी फ़ौज के साथ, और दूसरी तरफ ईमान से लबरेज एक छोटा सा लश्कर जो दुनियावी ताकत नहीं बल्कि अकीदा और क़यादत पर भरोसा रखता था। फ़िज़ा में एक गैर मामूली सुकूत था।
ज़मीन जैसे अपनी सांस रोककर इस तारीखी मारके का इंतज़ार कर रही थी, जो न सिर्फ एक जंग बल्कि यूरोप की तकदीर बदलने वाला वाक़या बनने जा रहा था। जब सूरज की किरणें जबल तारिक के पहाड़ पर सुनहरी रोशनी बिखेरने लगी तो तारिक का लश्कर तारीख के सबसे अहम लम्हात में दाखिल हो चुका था। समुंदर के पार एक नई सरजमीन, नए चैलेंजेस और एक अजीम मिशन उनके सामने था। वापसी का कोई रास्ता ना था और यही वो ईमान था जिसने उन्हें नाकाबिले शिकस्त बना दिया। ये मुहिम सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, बल्कि इल्म, तहजीब, फ़न और अदल पर मबनी एक नए दौर का आगाज़ थी। अगला बाब, वादी लक्का की फैसला कुन जंग, वो लम्हा है जब अंदलुस की तकदीर बदल गई और मुसलमानों ने यूरोप में अपनी तहजीबी बुनियाद रख दी। ये थी अंदलुस की दास्तान। एपिसोड 2 स्कोप ट्रेंड्स होराइजन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली किस्त में हम देखेंगे कि किस तरह तारिक बिन ज़ियाद का लश्कर एक अजीम सल्तनत को हिला देता है और एक नई तहजीब का दरवाज़ा खोलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि तारीख के उन रोशन अबवाब की रोशनी आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।